आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो क्या कह रहे थे भाई? आप वर्सेस बीजेपी, आप वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस ऑल। तो क्या ऐसा होगा कि इस बार बीजेपी में दिल्ली कमाल करेगी? देखिए, मेरा आकलन ये था जितना, और मैं देखिए 99% सही हुआ मैं, ठीक है, 1% में गलत हुआ एक जगह पे। लेकिन मेरा आकलन ये था कि महाराष्ट्र में, मैं बोल रहा था, मेरे लेक्चर्स उठा के देखिए, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी रणनीति ऐसी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दैट्स व्हाट आई फील। मुश्किल है बीजेपी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। हो सकता है शायद 67 सीट्स ना आ जाए, आए आम आदमी पार्टी को, लेकिन शायद 55 से ऊपर ही सीट मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। अब देखिए, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग। लेकिन बेटा कुछ कह नहीं सकते। क्यों कह नहीं सकते? क्योंकि बीजेपी ने, हरियाणा में हमने देखा, महाराष्ट्र में तो तबाही मचा दी, और हरियाणा में तो भाई ऐसा बहुत ही कम होता है कि शुरुआती रुझान कुछ दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजने लगे थे भाई कांग्रेस ऑफिस में, और उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम। ढोल नगाड़े वो जितने भी ढोल वाले थे ना, वो चुपचाप ऑफिस में, फिर बीजेपी ऑफिस में चले गए। तो क्या वाकई में कुछ ऐसा होगा? चलिए आज हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शंस की। अब दिल्ली इलेक्शन बस फरवरी में, 1-2 हफ्ते ही बचे हैं, एंड देन वी विल सी द बिगेस्ट बैटल। बहुत कुछ हो रहा है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं वोट शेयर आम आदमी पार्टी का एक 54.28%। इनक्रेडिबल। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू अरविंद केजरीवाल। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल आए थे और जब वो अन्ना हजारे के साथ थे, तो हम, आई वॉज तो टोटली ब्लोन ऑफ। मैं उस समय 12th में था, और 12th जस्ट पास आउट किया था मैंने। और उस समय, अब तो मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, ऐसे रैलीज निकलती थी। और मुझे, हम सबको इनफैक्ट, कि एक इंसान जो आईआईटीएन है, आईएएस उसने निकाला है, और वो नौकरी छोड़ दी उसने, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये सफर इनका बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल भी अल्टीमेटली एक पॉलिटिशियन बनी गए। नायक मूवी में अनिल कपूर बोलता नहीं कि इन सबने मिलकर मुझे पॉलिटिशियन बना ही दिया। आज ही स्वाति मालीवाल, समझिए, ये जो किला था ये ध्वस्त हो गया है। स्वाति मालीवाल, जो कि एक समय आपकी सबसे बड़ी कन्वीनर थी, आज पूरा कूड़ा लिया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर डाल दिया कि सर साफ नहीं है। उससे पहले आपको याद होगा उनके साथ बड़ा विवाद हुआ था, उनको मारा पीटा गया था, ऐसा आरोप लगाया था उन्होंने। योगेंद्र यादव से लेकर कुमार विश्वास तक, किरण बेदी तक, वो पूरा टूट गया। लेकिन जो भी हो, साम दाम दंड भेद, आम आदमी पार्टी जीती। पता है क्यों जीती? क्योंकि लोग त्रस्त आ चुके हैं। मैं जाता हूं, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इस बार बिहार में, 2 ही इलेक्शन इस बार, बिहार और दिल्ली इस साल, और दिल से चाहता हूं कि इस बार बिहार में जन स्वराज आए, प्रशांत किशोर आए। क्योंकि जो हालात हुए हैं ना बिहार के, क्या आपको पता है कि बिहार को पैसे अच्छे खासे मिलते हैं? 1 रुपए चाहिए तो 7 रुपए मिलता है। लेकिन उसके बावजूद आप बिहार के हालात देखिए। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी, 67 सीट्स जीती थी इन्होंने, और वोट शेयर इनका 54.28% रहा था। 2015 की बात है, और 2020 में भी आम आदमी पार्टी की 62 सीट्स रही थी, और अब 2025 आ गया है। कितनी सीट रहेंगी? चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। लेकिन सुपड़ा साफ किया था। तो भले ही दिल्ली में इस समय बहुत कुछ हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर तगड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। शीला दीक्षित का रिकॉर्ड क्या मैच कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो सीएम है नहीं, आतिशी है, बट उन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिकली, और जो भी हो भाई, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है, जो राहुल गांधी को अपनानी चाहिए। वो पॉडकास्ट में जा रहे हैं, वो सबको, वो उन्हीं के घर में जाके उनको जवाब दे रहे हैं। भाई ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, लोगों तक पहुंच रहे वो। लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी भी पॉडकास्ट में गए। शीला दीक्षित का रिकॉर्ड क्या अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं सीएम तो तभी बनूंगा जब जनता मुझे चुनवा के भेजेगी। चुनवा के मतलब वो चुनवा के नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो कंट्रोल, एक ही बार, जब से नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी, मतलब एक तरीके से दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बनी है, तो एक ही बार आधा राज्य, आधा स्टेट, एक ही बार बीजेपी आई है। उसके बाद फिर कांग्रेस ही रही है।
अब कांग्रेस ने दिल्ली को मतलब 1998 से लेकर 2013 तक 15 साल तक शीला दीक्षित वॉज दी सीएम। तो भाई चलिए 8 पॉइंट्स हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल हमारी सेल खत्म हो जाएगी। टुमारो इज 31। रिपब्लिक डे सेल हम नहीं निकाले थे। 30% सारे कोर्सेज पे ऑफ है। लर्निंग कूपन कोड यूज करिए। 5 फरवरी 2025 को एक 3-वे कॉन्टेस्ट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस बिल्कुल रेस में ही नहीं है। इट विल बी ओनली आप वर्सेस बीजेपी, ठीक है ना। और क्या 26 साल बाद बीजेपी आएगी? तो सबसे पहली बात तो वही है कि माई रेवड़ी वर्सेस योर रेवड़ी। रेवड़ी पॉलिटिक्स ने पूरी भारत को बर्बाद करके रखा हुआ है। जहां चाइना, आज ही मैंने लेक्चर लिया, सूरज की एनर्जी ले ली है चाइना ने। डीप सीक आ गया, हम यही सब करते रहें, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते रहे जो कि मिडिल क्लास पे कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया है। 2015 में 2015 में आम आदमी पार्टी, हालांकि उससे पहले से ही, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जिसमें कोई बुराई नहीं है भाई। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी तो चलिए नहीं भी है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ केयर तो फ्री ही होना चाहिए। सारे डेवलप्ड नेशन में है, या जो डेवलपिंग है वहां पे भी है। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अब औरतों की अभी हम फ्री बस ट्रैवल देंगे। तो भाई अरविंद केजरीवाल सब फ्री कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इससे खिलाफ है। तो अगर बीजेपी ये काम करती है तो फिर आप क्यों बोलते हैं? आपको नहीं बोलना चाहिए। या तो आप वो वही कहते हैं ना, महात्मा गांधी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। अपार्ट फ्रॉम दी एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, अगर आप उसको फ्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भाई लाडली बहन योजना या जितनी भी बहनी योजना बीजेपी ने निकाली, उसमें भी औरतों को पैसे दिए। अब यहां पे इनडायरेक्ट पैसे ही तो बच रहे ना औरतों के, फ्री बस ट्रैवल। ये भी एक तरीके से रेवड़ी है। तो मेरी रेवड़ी वर्सेस तुम्हारी रेवड़ी की बात हो रही है यहां पे। मोदी जी ने आपकी फ्रीबीज को रेवड़ी बोला था, ये चीज है। स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन, अब बीजेपी ने कहा है कि हम 5 रुपए की मील देंगे, न्यूट्रिशियस मील देंगे झुग्गी क्लस्टर्स में। यार झुग्गियां ही नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन भारत के लोग बड़े मासूम हैं, बहुत ही प्यारे, भोले भाले। 5-5 रुपए में जनता बिक जा रही है, बताइए क्या किया जाए। और उसके बाद फिर हम कहते हैं डेवलपमेंट क्यों नहीं है। कैसे होगा डेवलपमेंट? पहले लोग तो अपना डेवलपमेंट करें। वुमेन फैक्टर, अगला, वुमेन के वोट्स जो है, हार्ट है आम आदमी पार्टी। औरत 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 का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो वुमेन वोटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी के सक्सेस के बहुत बड़ा कारण रही है। हम क्यों भूल जाते हैं कि आधे से ज्यादा औरतें हैं। 2020 में केजरीवाल की फ्री बस सर्विस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और ये हमने देखा भी, महाराष्ट्र इलेक्शन में देखा, हरियाणा में और एमपी इलेक्शन में भी देखा कि औरतों के लिए, औरतों को टारगेट करके बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई। पेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपए महीना देंगे, बीजेपी और कांग्रेस 2500 एक महीना दे रही है। बीजेपी ने ये एश्योर किया है कि कोई एग्जिस्टिंग आप स्कीम हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। जो आम आदमी पार्टी ने स्कीम चलाई है वो चलती रहेंगी। बीजेपी को पता है, गजब पॉलिटिकल मशीन है, बहुत अच्छी बात है। वुमेन वोटर्स आम आदमी पार्टी को फेवर करती है, क्योंकि भाई देखिए अरविंद केजरीवाल ने एजुकेशन रिफॉर्म लाया है, समझ रहे हो, ये बात सच है। मॉडर्न गवर्नमेंट स्कूल, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये बात सच है, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे क्या होगा ये। देन उसके बाद केजरीवाल वर्सेस मोदी। बीजेपी ने अभी तक सीएम कैंडिडेट नहीं प्रोजेक्ट किया है, जो कि एक गड़बड़ है। देखिए कभी भी आप इलेक्शन लड़िए, कांग्रेस के हारने की यह बहुत बड़ी वजह रही है कि उन्होंने कभी भी पीएम फेस, या अगर आप कोई फेस रिवील नहीं करोगे तो वोट नहीं पड़ेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप मतलब बहुत ही खतरनाक हो, गजबी डेवलपमेंट करे तब अलग बात है। बीजेपी पीएम मोदी के ऊपर इलेक्शन लड़ती है, काफी हद तक हमने ये देखा है। सीएम कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, तो ये एक तरीके से केजरीवाल वर्सेस मोदी बैटल है। अब अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी हारी, तो फिर उसका बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये। अब बीजेपी की तो वही सेंट्रलाइज्ड कैंपेन स्ट्रैटेजी, बेडरूम तक जा रही है बीजेपी। काम की राजनीति, केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया हमने काम किया है, डू और डाई बैटल है ये पार्टी के लिए। और ये दिल्ली इलेक्शन बहुत कुछ दिखाएगा भी।
दिल्ली इलेक्शन जीत के भी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लैंड पुलिस तो यहां पे केंद्र के पास रहती है। अब आम आदमी पार्टी यही चाह रही है कि इलेक्शन को लोकल और अपनी कोर स्ट्रेंथ पे लड़ा जाए। अगला, मिडिल क्लास। कौन सोचेगा मिडिल क्लास का भैया, सैंडविच हो गया मिडिल क्लास, दब रहा है बीच में। तो डेडिकेटेड कास्ट लेस वोट बैंक, जो अर्बन मिडिल क्लास इकोनॉमिकली वीक वोटर है, वो उसने किसको वोट किया है? अरविंद केजरीवाल को। बहुत सारे गरीब लोग लोअर मिडिल क्लास में आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया, वो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सोचता है। अरविंद केजरीवाल ने उनकी सोची, इसलिए उनको बेनिफिट मिला। जो भी सरकार सोचेगी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो वोटर जो है, जो केजरीवाल की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, ये वोटर उससे बेनिफिट हुए। अब अगेन इसी वोट बैंक पे ही फोकस किया जा रहा है। प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिडिल क्लास को खुश करने में लगी हुई हैं। शुरुआत में केजरीवाल ने बहुत कुछ बोला था कि जाट को सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी में ले आएंगे, लेकिन अब मिडिल क्लास के ऊपर पूरा फोकस है। देखा ना, हरियाणा में कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, मुंह की खानी पड़ी सबको। बदल गए हैं पैमाने। आम आदमी पार्टी ने फाइनेंशियली उसको डीकंस्ट्रक्ट किया। अब बोला है कि हर हाउस होल्ड को 25,000 रुपये महीने का बेनिफिट मिलेगा आम आदमी पार्टी की स्कीम्स की वजह से। अब बीजेपी जो है वो सब्सिडाइज्ड थाली दे रही है, स्कॉलरशिप स्कीम्स दे रही है। ग्राउंड में क्या है? इन्फ्लेटेड वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वोटर को परेशान कर रहा है। ठीक है, कांग्रेस का क्या है भाई? देखिए, कांग्रेस क्या ही बताएं। अब राहुल गांधी केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को अटैक कर रहे हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस ने पहली हार मान ली, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई उन्होंने अब जाके वो कैंपेन कर रहे हैं, एक हफ्ता बचा हुआ है, जहां बीजेपी पहले से लगी हुई है। बल्कि 15 साल तक तो कांग्रेस थी, लेकिन लोनसम बैटल है ये। कांग्रेस का डायलेमा यही है कि अभी ना ही आप सीट जीत सकते हैं, ना ही आप दिल जीत सकते हैं। तो बस यही है कि 5, 6, 8, 10 सीटें आ गई तो अच्छी बात है। 2020 में 3 कांग्रेस कैंडिडेट ने अपने डिपॉजिट्स को किसी तरीके से बचाया था, जमानत को बचाया था, जिसमें अरविंदर लवली थे, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी और अब गांधीनगर से लड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव थे, प्रेजेंट स्टेट यूनिट चीफ यही है, और अभिषेक दत्त थे, कस्तूरबा नगर के कैंडिडेट। तो आप सीटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल हो गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम होती है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको वोट मिलेंगे। तो क्लियर एंटी इनकम्बेंसी हालांकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि 10 साल से आप हैं और रूलिंग पार्टी इज अवेयर। बट शीला दीक्षित भी 15 साल तक रही, 22 सिटिंग एमएलएस को ड्रॉप किया है यहां पे, आप समझ रहे हो। मनीष सिसोदिया जो है सिटिंग मिनिस्टर, उन्होंने भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी पड़पड़गंज से जंगपुरा कर ली है। केजरीवाल के 3 सिटिंग मिनिस्टर, राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने पार्टी से ही रिजाइन दे दिया। और आनंद और गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, गौतम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो प्रोमिनेंट दलित फेस थे। समझ रहे हो। अब होने तो वाला है हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट, आप समझ रहे हो। केजरीवाल का होम टर्फ है, वो वीआईपी कॉन्टेक्स्ट रहेगा। 2 चीफ मिनिस्टर, संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और परवेश वर्मा जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, आप समझ रहे हो। ये दोनों भी लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आतिशी भी हैं, पटेल नगर और छतरपुर। आप और बीजेपी ने अभी तो 2020 में इलेक्शन कैंडिडेट काफी हद तक स्वैप किए हैं। तो रहेगा कालका जी से बीजेपी, रमेश भिदुरी वर्सेस आतिशी, पटेल नगर छतरपुर से वही। तो बहुत कुछ होने वाला है। एंड द फाइनली मिसिंग वोटर, क्योंकि वोटर टर्नआउट इज डिक्लाइनिंग इन दिल्ली। 2015 में 67.47%, 2020 में 62.82%। वेंसडे को वोटिंग होगी, लॉन्ग वीकेंड ट्रैवल रहेगा, हो सकता है इंक्रीज टर्नआउट रहे। वीकेंड पे अगर, खैर उस दिन तो छुट्टी ही होती है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अगर सैटरडे संडे ऑफ है, तो अगर आप फ्राइडे को वोटिंग कराए ना तो ज्यादा टर्नआउट रहेगा। आमतौर पे लोग उसको छुट्टी की तरह लेते हैं, यार कल तो ऑफिस ही जाना है तो आज छुट्टी मनाए। तो ऐसा करो कि कल के दिन भी छुट्टी हो, पर देखेंगे क्या होता है। कई बार ये बैकफायर भी कर जाता है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो लोग घूमने ही चले जाते हैं। और दिल्ली के तो सब पास है भाई, हिमाचल से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, यूपी से लेकर,
राजस्थान से लेकर सब दिल्ली से एकदम पास है, जो भी घूमने की जगह है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेस्ट होने वाला है, देखेंगे। बाकी 30% ऑफ है, हमारे सारे कोर्सेज पे सेल चल रही है। कल सेल खत्म हो जाएगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। खुश रही, पढ़ते रही। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।